तो आज हम लोग देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। और ये जो बायनोमियल थ्योरम चैप्टर है, अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ सर्टेन टॉपिक को कर लो तो बहुत अच्छे से आप इससे क्वेश्चंस को बना सकते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है ना कि जो टॉपिक है इसके उसके ऊपर कमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो कैलकुलेशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक देखो तो बहुत कम टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसके अलावा टर्म्स जो आप फाइंड करते हो, इसके अलावा कोफिशिएंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपको पूछ देगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, सम ऑफ रैशनल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको आसान होता है अगर आप टॉपिक को कवर कर लेते हो ठीक से। तो क्वेश्चंस इतना भी नहीं है, वेरिएशन होता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, आप बना सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कुछ जेईई में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो मोर और लेस इसी पैटर्न पर क्वेश्चन होता है और आप आसानी से बना सकते हो। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका सिंपल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। एक्सपेंशन से अगर आप रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 5 एंड x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वैल्यू ऑफ n कितना होगा। यानी यहाँ पर आपको n का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है कि n के पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर n है। तो देखिए किसी का भी एक्सपेंशन जब करते हो आप 1 प्लस एक्स पावर एन का क्या करो, आप एक्सपेंशन करो। जब आप इसका एक्सपेंशन लिखते हो तो एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो एन सी जीरो एक्स पावर जीरो प्लस ऑफ एन सी वन एक्स पावर वन, है ना, इस तरह से लिख सकते हो, प्लस एन सी टू इंटू एक्स पावर टू, और इस तरह से आप लिखते चले जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर लास्ट में आप चाहो तो लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका एन सी एन इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा आपका एन। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 एंड एक्स पावर 6। तो देखो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 निकालोगे तो जैसे एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, nc1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, nc2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर आप एक्स पावर 4 देखोगे तो कितना हो जाएगा, nc4 हो जाएगा। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 देखोगे तो ये हो जाएगा nc5, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 देखोगे तो हो जाएगा nc6। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। आपको बोला गया द कोफिशिएंट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में है। अगर एपी में है तो क्या करना चाहिए, तो देखो एपी में होगा तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी NC4, NC5, NC6 जो है ये क्या दे रखा है आपको, एपी में, आर इन एपी। तो आपसे अगर ये एपी में है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करोगे आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो। NC5 माइनस ऑफ NC4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, NC6 माइनस ऑफ NC5। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको बेसिक जो है ना इसके एनसीआर के फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत आसान है। NC5 को अगर ब्रेक करोगे तो देखो इसमें एक एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप देखे होंगे। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना होता है यहाँ पर। तो NC5 को क्या लिख सकते हो आप, n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। माइनस ऑफ NC4 है तो n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा आपका n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हो NC6 को। तो NC6 को अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, NC6 हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे n फैक्टोरियल सभी में है तो इसको क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो। जैसे n फैक्टोरियल को पूरे को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या कर सकते हो, दोनों साइड से कैंसिल कर दो। जैसे कैंसिल हो जाएगा अब इसको क्या कर सकते हो आप, ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 वाले टर्म्स है इसको आप एक साथ लिख सकते हो और 4 वाले को एक साथ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जाते हो तो ये मिल जाएगा आपका 1/5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा आपका n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस ऑफ 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1/6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ से क्या करो, 5 फैक्टोरियल को एक साथ कर लो। तो जैसे ही इसको ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा समझो। तो 5 फैक्टोरियल इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल।
माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर n-5 है, ये n-6 है, वो कितना आपका n-4 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ऑपरेट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई, यहाँ पर लिख सकते हो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और n-5 को आप क्या लिख सकते हो, n-5 बाहर हो जाएगा इंटू आपको n-6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखो 1/6 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा आपका n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ऑफ 1/4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल रहने दो, लेकिन इसके साथ जो n-4 फैक्टोरियल है उसको ब्रेक कर सकते हो, तो n-4 n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो n-6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल सभी में है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2/5 इंटू n-5, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वहाँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 1/30, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 बाई कितना मिलेगा आपको n-4 इंटू n-5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। तो हम लोग क्या किए, 4 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिए। अब ये जो है आपका टर्म्स, इसको आप सेट कर लो, तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2/5 इंटू n-5 माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हो आप 1/n-4 इंटू n-5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1/30। ठीक है, नाउ अब यहाँ से 1/n-5 कॉमन ले लो, तो ये कितना मिलेगा आपको 2/5 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/n-4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/30। नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/n-5 है ना, इसको आप एलसीएम ले लोगे तो 5 इंटू मिलेगा आपको n-4, और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 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 ऑफ 8, और ये हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/30। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 2n-13 2n-13 बाई n-5 इंटू n-4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा n² माइनस ऑफ 9n प्लस 20, ये हो जाएगा आपको इज इक्वल्स टू 1/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12n, ये हो जाएगा आपका 12n माइनस ऑफ 78, और ये हो जाएगा आपका n² माइनस ऑफ 9n प्लस 20। अब इसको क्या कर सकते हो आप, फर्दर सॉल्व कर सकते हो। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो ये आपका है 12n माइनस 78, 12n माइनस 78 हो गया, और ये आपका 9n² माइनस 9n प्लस 20 इक्वल्स टू 9n² माइनस 9n प्लस 20। ना इसको अब फर्दर ऑपरेट कर दो, तो देखो फर्दर जब ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको n² माइनस 9n, तो इधर हो जाएगा आपको -9, और ये मिल जाएगा -12, तो -21n। ठीक है, तो माइनस ऑफ 21n, -21n, और 78 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 98, 98 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिला आपको। अब इसको ब्रेक कर दो, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो n-7 एंड n-14, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 और 14, ये दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि इससे क्या पूछा गया है। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि n का बताओ वैल्यू क्या होगा, तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कि आपको बोला गया था देन द वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर देखोगे तो 7 और 14 दो आंसर आया है, तो कौन सा आंसर मैक्सिमम हो जाएगा, तो 14, तो 14 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस क्या है कि आपको कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन आप बना सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप प्रॉपर ढंग से सॉल्व करो क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, ये सब बहुत बेसिक बात है, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है आपका, इफ द constant term in the expansion of 1 plus 2x minus of 3x cube 3x cube into 3 by 2x square minus 1 by 3 x के पावर 9 is p, then 108p का वैल्यू कितना होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या होगा समझो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है, ये जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया आपको कि कांस्टेंट टर्म के बारे में बताओ, तो बेसिकली कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x के पावर 0।
ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 फाइंड कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि पता करना है कि कांस्टेंट टर्म कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको 1 + 2x माइनस ऑफ 3x क्यूब इंटू ये दे रखा आपको 3/2x² माइनस ऑफ 1/3x के पावर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 3/2x² माइनस ऑफ 1/3x के पावर 9 है। तो बेसिकली करना है कि आपको कि पहले आप इसको ऑपरेट करो, फिर इसको देख लेंगे हम लोग क्या होगा। अगर इसको ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि कांस्टेंट टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखिए कोफिशिएंट आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले TR+1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो TR+1 इक्वल्स टू कितना होता है, NCR। तो NCR में यहाँ पर देखोगे तो कितना मिलेगा आपको 9CR इंटू 3/2x² के पावर 9 माइनस r और इंटू क्या हो जाएगा -1/3x के पावर r, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें आप कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लो, ये मिलेगा आपको 9CR 3/2 के पावर 9 माइनस r और ये हो जाएगा -1/3 पावर r। ठीक है, इंटू x के पावर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 - 2r और x के पावर -r दिया जाएगा आपका x के पावर 18 - 3r, 18 - 3r हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 निकालना है। जब भी कांस्टेंट टर्म आपसे पूछा जाए तो दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 चाहिए। तो इफ द कांस्ट अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इस पार्ट को देखना है कि कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसका कांस्टेंट टर्म निकालें तो ये हो जाएगा आपका 18 - 3r = 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 का मतलब 18 - 3r = 0 करोगे तो r की वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना है कि मल्टीप्लाई में ये भी है। तो देखो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को देखना है 2x और 3x क्यूब के साथ, क्योंकि आपको दे रखा है 1 + 2x माइनस ऑफ 3x क्यूब। तो देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 18 - 3r ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो आपको आएगा ही आएगा क्योंकि 2 तो है ही, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 19 - 3r, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 - 3r, 18 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा 19 - 3r। अब 19 - 3r को अगर 0 करोगे तो यहाँ से r के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19/3, और ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर r के वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स में होना चाहिए। फिर एक्स क्यूब से देखो, अगर एक्स क्यूब के लिए देखोगे तो हो जाएगा 3 से करोगे तो एक्स से पावर कितना हो जाएगा 18 और 3 21, 21 - 3r। तो मतलब यहाँ पर देखोगे तो 21 - 3r तो आ जाएगा, क्योंकि 21 - 3r = अगर 0 करोगे तो r का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा आपको और एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा यानी आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स में। अब इस कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ से, तो बेसिकली इसका मतलब इसके साथ अगर देखोगे तो आपको वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, r = 6 लोगे आप। अगर आप यहाँ पर लोगे तो r = क्या लोगे 7 लोगे। तो अब इसमें पुट कर दो तो एक मिलेगा आपको 9c6, 9 से 6 3/2 के पावर 9 - 6, 9 - 6 करोगे तो 3 आ जाएगा और ये मिलेगा आपको -1/3 पावर 6। ठीक है, ये आ गया। अब ये -3x³ है तो -3 है तो 3 तो लिखना पड़ेगा आपको, और x³ में r की जगह क्या पुट करोगे 7। जब आप 7 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9c7। ठीक है, 3/2 के पावर 9 - 7, 9 - 7 और ये हो जाएगा आपका -1/3 पावर 7, -1/3 पावर 7 ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब इसको क्या करो, ऑपरेट कर दो, देन आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर जब आप ऑपरेट करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 9 से 6 को आप चाहो तो 9c3 लिख सकते हो। 3/2 है तो 3/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 का क्यूब तो 1/8 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर दो तो ये मिल जाएगा आपको -1 के पावर 6 तो प्लस ही हो जाएगा, और 3 के पावर कितना आ जाएगा आपका 1/3 क्यूब यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। -3 इंटू 9c7 को लिख सकते हो 9c2, 3/2 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो यानी ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 के पावर 7 क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9/4 इंटू 1/3 पावर कितना हो जाएगा आपका 7। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आ गया आपका, यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा
तो ये मिला आपको 9c3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 9c3 इंटू 1/8 1/8 इंटू 27, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर प्लस, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका वो है 9c2 इंटू ये आपका 9/4 इंटू ये जो आपका 1/3 पावर 7, तो देखो 1/3 पावर 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 9c3 को अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/8 इंटू 27, ये आ जाएगा। नाउ 9c2 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 8/2 इंटू 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9/4 इंटू ये हो जाएगा 3/3 पावर 7। ना इसमें क्या करो आप थोड़ा कैंसिल कर दो। तो जब आप कैंसिल करोगे तो क्या होगा देखो, तो देखो 9 से यहाँ पर ये 3 टाइम चला जाएगा 27 और 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल आउट, आपको मिला 7/3 2 18 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको भी ऑपरेट कर सकते हो। तो बेसिकली 2 और 4 से ये क्या हो जाएगा आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, और 9 और 9 को करोगे तो 81 का मतलब हो गया 3/4। तो देखो 3/4 जो हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय कितना है 3/7, तो 4 से ये कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा 3, यानी 7/18 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 1/27, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 18 और 27 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा आपको 9 18 27 का जैसे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 54। तो यहाँ पर ये आ गया 54 और ये क्या मिलेगा आपको 7 3 जा 21 और ये हो गया आपका +2, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये दे रखा है कि ये 100 ये पी है, तो पूछ रहा है 108 पी की वैल्यू कितना होगा। तो देखो ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो ये आ गया आपका 23/54 इज इक्वल्स टू पी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 108 पी के वैल्यू बताओ। तो देखो 108 इंटू पी के वैल्यू कितना हो गया 23/54। तो 54 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स तो आंसर कितना हो जाएगा 46। तो 46 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है और आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इसको ठीक से ऑपरेट कर लिए, इसमें x के पावर जो है यहाँ पर देख लेना है x से 18 - 3 है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे बाकी x को तो देखना है कहाँ पर r के वैल्यू इंटीग्रल्स आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर r के वैल्यू इंटीग्रल्स आएगा वही कोफिशिएंट आप ले सकते हो, बाकी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 108p की वैल्यू कितना हो जाएगा 46। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 46, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आसान होते हैं बस, लेकिन आप सीख के जाओगे तब। तो आप एक बार अगर इसको इस तरह क्वेश्चंस को बना लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सब काफी इजी रहेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला गया इफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पावर n इतना इतना रिस्पेक्टिवली, तो 6 इंटू एन क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा। तो देखो अगर आप एक्सपेंशन की बात करो, देखो एक्सपेंशन से क्वेश्चन जो है ना अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान देना चाहिए। तो x प्लस वाई के पावर n है, इसका बोला जा रहा है कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो देखो इसका एक्सपेंशन में आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालते हो तो क्या होता है, किसी का भी एक्सपेंशन के फॉर्मूला क्या लेते हैं हम लोग, जनरल टर्म से भी लिख सकते हो कि सेकंड टर्म आपको लिखना है तो जनरल टर्म से भी लिख सकते हो, लेकिन आप सिंपली भी लिख सकते हो। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा NC0, है ना। आप शुरू कर सकते हो NC0 x के पावर n y के पावर 0, फिर हो जाएगा आपका NC1 x के पावर n - 1 y के पावर 1, फिर आप लिख सकते हो NC2, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। पर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखो सेकंड टर्म आपसे पूछा गया सेकंड टर्म क्या होगा, तो इसका सेकंड टर्म अगर देखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म ये हो जाएगा NC1 x के पावर n - 1 इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके इक्वल है 135 के इक्वल है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड थर्ड टर्म जो है इसका 30 के इक्वल है। थर्ड टर्म मतलब कितना हो गया थर्ड टर्म, तो देखो थर्ड टर्म अगर लिखोगे तो हो जाएगा NC2 x के पावर n - 2 y के पावर 2। अब यहाँ पर देखो थर्ड टर्म लिखना है तो बस बहुत सिंपल है, देखो ये जो NC2 लिखते हो ना ये 2 सेकंड पावर में होना चाहिए और इस दोनों का डिफरेंस फर्स्ट के टर्म्स के पावर में होना चाहिए। तो NC2 है तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस n - 2 और ये 2 यहाँ पर होगा। ये किसके इक्वल है 30 के इक्वल है, तो ये 30 हो गया, ये हो गया सेकंड। नाउ अब तीसरा जो आपका वो है आपका फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म जो हो जाएगा वो जाएगा आपका NC3 x के पावर n - 3 और y के पावर कितना हो जाएगा 3। अब ये जो है ये किसके इक्वल है 10/3 के इक्वल है। तो देखो अब इसमें करना क्या आप लोग को,
कि इन सभी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या, n के वैल्यू चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, यानी तीनों अननोन है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको डिवाइड करो ताकि ये y वगैरह जो है ना कैंसिल होगा और आपके पास वैल्यू आएगा। तो जैसे अगर हम लोग मान लो इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या करो, ये हो गया थर्ड, फर्स्ट को मान लो सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, या आप चाहो तो सेकंड को भी फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको NC1 बाई NC2, और ये हो जाएगा x के पावर n-1 बाई एक्स के पावर n-2 इंटू वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 135/30। ठीक है, ये मिला आपको ना। इसमें देखो जो कैंसिल हो सकता है कर दो। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए x से पावर n-1 x से पावर n-2 है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये y से यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हो। तो ये मिलेगा आपको NC1 बाई NC2 इंटू कितना हो जाएगा आपका x बाई, यानी एक्स वाई कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर सकते हो आप, या अब चाहो तो 15 से कैंसिल कर सकते हो, 15 टू जा 30 एंड 15 9 जा 135, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/2। ये आ गया आपका NC1 बाई NC2 इंटू एक्स बाई वाई के वैल्यू 9/2 आ गया। इसको आप ले सकते हो फोर्थ इक्वेशन। ना एक बार और ऑपरेट करो, तो मान लो यहाँ पर एक और इक्वेशन है थर्ड, ऐसा करो सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दोगे तो एक और वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो सेकंड को अगर हम लोग थर्ड से डिवाइड करें तो क्या होगा, देखो तो सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय जब थर्ड करोगे तो क्या मिलेगा, तो सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड जैसे ही करते हो तो बेसिकली क्या होगा, ये हो जाएगा आपका NC2 x के पावर n-2 बाय y के पावर 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म जो आपका NC3 x के पावर n-3 और ये है y के पावर 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखोगे तो इसके वैल्यू कितना 30, इसके वैल्यू है 10/3, तो इसको यहाँ पर लिख दो 30 डिवाइडेड बाई 10/3। अब इसको ऑपरेट कर लो, तो देखो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से फिर से NC2 बाई NC3 इंटू ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई वाई, एक्स डिवाइडेड वाई इक्वल्स टू ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ इक्वेशन। तो इस तरह से मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू मिला आपको, फोर्थ इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन देखो, ये आपका NC1 इंटू NC1 बाई NC2 एक्स बाई वाई 9/2, और यहाँ पर देखोगे तो ये मिला आपको NC2 NC3 x बाई वाई इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक्स वाई को एलिमिनेट करो ताकि n आ जाए, फिर n आ जाएगा तो पुट करोगे तो एक्स वाई के टर्म में आपका वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें NC2 एक्स वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन है, फिर से आप डिवाइड करो। तो मान लो अगर आप फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड कर दो, मान लो फोर्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ कर दो, फोर्थ को अगर फिफ्थ से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो ये किसके इक्वल है, NC1x NC1 बाई NC2 NC1x बाई NC2y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका NC2x डिवाइडेड बाई NC3y इज इक्वल्स टू ये कितना आपका, यहाँ से देखोगे तो 9/2 और ये है 9, तो यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये जो x है ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये y और y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको NC1 इंटू NC3 डिवाइडेड बाई NC2 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा आपको 1/2 ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये आ जाएगा आपका NC1 इंटू NC3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू NC2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ अब इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सिंपली। जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो कितना हो जाएगा, NC1 का वैल्यू n होता है, NC3 को आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हो आप NC3 को। ना अब हाफ है तो हाफ रहने दो, NC2 को क्या लिख सकते हो आप n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ना इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये हो गया n स्क्वायर इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जैसे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा n-2/3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका n-1/4।
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4n माइनस 8 इक्वल्स टू 3n माइनस 3। ना इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया। तो देखो n का वैल्यू कितना मिला आपको 5। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया है, तो क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि बताओ यहाँ पर 6 इंटू एन क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब n का वैल्यू आ गया तो आपको क्या फाइंड करना होगा, x और y के वैल्यू पता करना है कि x y के वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आप किसी में पुट कर लो, तो दो किसी में पुट करोगे आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो बेसिकली मान लो आप फोर्थ में पुट कर सकते हो या फिफ्थ में पुट कर सकते हो। तो देखो फोर्थ में अगर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से देखो तो कितना है आपका nc1 बाई nc2 इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू कितना आपका 9/2। तो देखो nc1 बाई nc2 है, तो nc1 को क्या लिख सकते हो 5c1, ठीक है, इंटू एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5c2 इंटू वाई इंटू 9/2। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, 5c1 की वैल्यू 5 हो जाएगा 5x, 5c2 को लिख सकते हो 5 इंटू 4/2 इंटू 1 और ये हो जाएगा y इंटू 9/2। तो देखो ये 2 से 4 गया और ये 5 से 5 चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9y, x इक्वल्स टू 9y आ गया। देंगे क्या यहाँ पर x इक्वल्स टू 9y आया, तो इसमें देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके उसमें पुट कर दो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, सेकंड यूज करो, थर्ड, कोई भी एक इक्वेशन यूज करो और उसमें क्या कर दो आप सब्स्टिट्यूट कर दो n का वैल्यू। अब n का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से देख लो, अगर फर्स्ट से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या देख रहे हो आप कि nc1 x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 135। तो देखो nc1 में n का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 पुट कर दो, तो 5 जैसे ही पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 5c1, x के जगह लिख लोगे तो x से पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 135। ना देखो 5c1 का वैल्यू कितना होता है 5, ठीक है, 5c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो 5c1 का वैल्यू ये हो गया x, अब 5 x से पावर 4 x की जगह 9y पुट कर दो या y की जगह x बाई n पुट कर दो, तो x से पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका x बाई 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135। नाउ 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 2 एंड 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x के पावर 5 इक्वल्स टू 3 के पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ये आ जाएगा 3 पावर 5, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो y निकाल सकते हो, तो देखो x इक्वल्स टू आ गया आपका 3, इसमें 3 पुट करोगे तो इक्वल्स टू 9y, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1/3। इस तरह से आपको x वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू 1/3 आ गया, n की वैल्यू 5 आ गया। नौ इस वैल्यू को आप पुट करो यहाँ पर। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपको कि 6 इंटू एन क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा। तो देखो 6 इंटू एन क्यू का मतलब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और वाई का वैल्यू कितना आपका 1/3, तो 1/3 हो गया, ठीक है। ना इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हो तो कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 9 प्लस 1/3, ठीक है। तो 125 प्लस 9 करोगे तो कितना मिलेगा 134 इंटू 6, तो 6 134 प्लस ऑफ 1/3, ठीक है। तो 3 2 जा तो 6 ही हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 134 को 3 से मल्टीप्लाई को 4 3 12 और ये मिलेगा आपको 3 3 जा 9 10 और ये हो जाएगा 402 प्लस 1, ठीक है। तो 403 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 4 3 जा 12 9 10 एंड दिस वन इज 402 प्लस 1 403 को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 806। तो 806 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर 2008 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 2007। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे समझो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको x के पावर 2012 की बात किया जा रहा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको x के पावर 2012 है, 1 माइनस x के पावर 2008, ठीक है 2008 है
और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 2007। ठीक है, और इसको क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को सेम करते हैं पहले। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर क्या लिख सकते हो, 2007 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो गया, 2007। अब देखो इस दोनों पावर सेम है तो पावर क्या, ये क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर कितना हो जाएगा, 2007। ना अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में, यानी ए क्या हो जाएगा आपका। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो किसके बराबर है, ए क्यू माइनस बी क्यू के इक्वल है। तो इसको आप ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ए क्यू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब के पावर कितना हो गया, 2007। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2012 निकालना है आपको। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसका कोफिशिएंट निकाल लो फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका अगर कोफिशिएंट निकालने के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 2007 CR। ठीक है, 2007 CR। अगर हम लोग पहले इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2007 CR इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ एक्स क्यूब के पावर कितना हो जाएगा, R। माइनस ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा, R, क्योंकि 1 है तो 1 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। माइनस जो है इसको बाहर कर सकते हो आप, तो -1 की पावर R लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 2007 CR इंटू एक्स की पावर 3R। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो कोफिशिएंट x है, हम लोग चाहिए x की पावर 2012 का कोफिशिएंट, तो हम इसको क्या करेंगे, 2012 से इक्वल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 माइनस एक्स जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 माइनस एक्स में अगर 1 से x की पावर 3R को मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू कितना हो जाएगा, x की पावर 3R। मतलब ये तो हो गया x की पावर 3R और माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3R प्लस 1। अब देखो कि इसको यहाँ पर क्या करो, 2012 से इक्वल करो, इसको भी 2012 से इक्वल करो। अब देखो कि r के वैल्यू कहाँ पे इंटीजर्स आ रहा है, जो r के वैल्यू इंटीजर्स देगा वही उसी में कोफिशिएंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें, मान लो तो x से पावर 3R का कोफिशिएंट माइनस ऑफ x से पावर 3R प्लस 1 है। नाउ देखो 3R को अगर 2012 से डिवाइड करोगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2012 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर देखोगे 2 1 3 2 5, यानी कैंसिल तो नहीं होगा, यानी आप यहाँ से क्या बोलोगे कि ये इंटीजर्स तो नहीं होगा, है ना, नॉट एन इंटीजर्स। ठीक है, नॉट एन इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है नहीं है, तो नॉट एन इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है। तो इसका मतलब अगर r का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते। फिर 3R प्लस 1 को इक्वल कर लो, तो 3R प्लस 1 को 2012 से इक्वल करो, ये 3R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2011, और फिर से R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2011 बाई 3, और ये भी इंटीजर्स नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो अगर इंटीजर्स R के वैल्यू कोई भी नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि x के पावर 2012 जो आपको पूछा जा रहा है कोफिशिएंट, तो बेसिकली ये वाले टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी x पावर 12 टर्म will not exist। ठीक है, in the expansion of given terms, यानी इसके एक्सपेंशन अगर आप करते हो, यहाँ पर इसको एक्सपैंड करते हो, तो कभी भी इसमें x के पावर 2012 नहीं आ सकता। तो आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट क्या होगा, तो जब ये है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपको कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 पावर 1/2 11 पावर 1/6 के पावर 824 इज इक्वल्स टू। देखो ये जो होता है ना, ये आपको ट्रिक से बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालना है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालना आपको। देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपको पता करना है कितना होगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने का एक शॉर्टकट है जो आप यूज करो एंड आपको क्वेश्चंस बन जाएगा बहुत आसानी से। तो करना क्या है कि देखो 7 पावर 1/2 11 पावर 1/6 है, 7 पावर 1/2 और 11 के पावर क्या है 1/6 है। ठीक है, और इसका होल पावर कितना है आपका 824। तो करना क्या है आपको, सिंपली ये जो 2 और 6 है ये दोनों का एलसीएम ले लो। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, यानी एलसीएम ऑफ 2 एंड 6, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा।
तो ये जो पावर है 824 उसको 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करो +1 कर दो, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। इसको कैंसिल करो, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा ये 6 1 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 42 यानी 2 एंड पॉइंट समथिंग पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट वाले को मत लेना, तो 132 + 1 यानी आंसर कितना हो जाएगा 133। तो इसके जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगे उसमें 133 होगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स वाले जो आएंगे उसके आगे को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स से रिलेटेड, सिंपली क्या करो, इसके एलसीएम लो, पावर को डिवाइड करो, +1 करो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आ जाएगा। तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जब भी है आप ये ट्रिक लगाना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x × 1 - x² एंड इतना द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³ एंड x⁻−13 की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको बोला गया है कि यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्या है ना, देखने में आपको काफी लेंथी लगेगा कि क्या पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा तरीके से बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको 1 + x है और ये आपका 1 - x²। देखो 1 - x² है ना, तो इसको क्या करो आप ब्रेक कर दो, तो इसको लिख सकते हो 1 - x × 1 + x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब इसको अगर देखा जाए तो 1 + 3/x + 3/x² + 1/x³ है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा x³ ये मिलेगा आपको x³ + 3x² प्लस ये हो जाएगा 3x + 1 का होल पावर कितना हो गया 5, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 1 + x को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 1 + x का होल स्क्वायर × 1 - x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका x³ a³ + b³। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा a + a³ + b³ प्लस 3a² + 3ab²। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + x की पावर होल क्यूब यानी a³, 1 + x का होल क्यूब के पावर 5, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा 3 पावर 5 यानी x की पावर 15 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 + x का होल क्यूब पावर 15 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 + x का होल स्क्वायर × 1 - x × 1 + x की पावर कितना हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय कितना आपका x की पावर 15, ठीक है, ये आ जाएगा। ना आप यहाँ पर क्या करो, देखो 1 + x⁻2 1 + x की पावर 15 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 - x × 1 + x की पावर कितना हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x की पावर 15, ठीक है। तो देखो अब आपको निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना निकालना आपको -13। तो पहले हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना होगा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 अगर निकालने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 है, इससे फाइंड करना है। इसमें अगर फाइंड करना कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो यहाँ पे क्या करो आप, इसको अगर हम मान लो मल्टीप्लाई कर दें x की पावर 3 से, तो कितना हो जाएगा x की पावर 18। तो बेसिकली करो क्या, यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 को निकालने के लिए आप ऐसा कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 फाइंड करो, किसका 1 - x × 1 + x की पावर 17 का, इसका x की पावर 18 फाइंड कर लो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 जैसे फाइंड करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या मिलेगा x³, क्यों कैसे मिलेगा, देखो x की पावर 15 है ये, तो इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 18 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 जैसे निकालोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकलेगा। अब यहाँ पर देखो 1 - x और 1 + x की पावर 17 है, तो इसमें x³ जो आएगा कौन सा आएगा, तो बहुत सिंपल है, पहले आप इसको अगर ऑपरेट करते तो देखो 1 - x है, 1 + x की पावर 17 को अगर हम ऑपरेट करें तो बेसिकली ये जो वैल्यू देगा x³ जैसे 1 + x की पावर कितना मिलेगा आपको 17 16 15 है ना, ये सारा चीज मिलेगा। तो हम लोग को x³ वाला चाहिए, x³ अगर हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो x² x³, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, अगर आप एक्सपैंड करते हो तो x प्लस ऑफ x², यानी इसको ऐसा लिख सकते हो, बेसिकली इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा 17c0 x की पावर 0 प्लस 17c1 x की पावर 1 प्लस 17c2 x की पावर 2, ठीक है। एंड देन एक आ जाएगा 17c3 × x की पावर 3।
एंड डॉट 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 चलेगा, है ना, ये इस तरह से। अब इसमें आपको देखना है कि भाई इसके मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन कौन सा आएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर 18 हम लोग को देखना है कि 18 कहाँ पर आएगा। तो देखो 18 जो आएगा वो आएगा आपका जब आप x से पावर 17 लोग 18 लोगे और एक कौन सा लोगे आप x से पावर 17 ले लोगे। तो अगर आप x से पावर 18 को लिखते चलते हो तो ये जो है अगर आप देखोगे एक्सपेंड करते चले जाओ, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 17 है। अगर मैक्सिमम पावर 17 है तो इसका मतलब वो 17 तक ही जा सकता है, x से पावर 18 तो मिलेगा नहीं आपको। इसका मतलब जो 1 वाला टर्म्स है, ये 1 वाला टर्म्स ये आपको नहीं दे सकता कोएफिशिएंट ऑफ x से पावर 18, लेकिन x वाला दे सकता है, क्योंकि x से पावर 17 जब कंसीडर करोगे और x से मल्टीप्लाई करोगे यानी 70c17 इंटू एक्स से पावर 17 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा x से पावर 18। तो इसका मतलब x के पावर 18 जो है कोफिशिएंट ऑफ x से पावर 18 जो है वो कितना मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ 70c17, और यही क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ना यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर 18 चाहिए, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है 17 है। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो मैक्सिमम पावर 17 तक जा सकता है ये। अब 1 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कभी भी एक्स पर 18 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई टर्म्स ऐसा है ही नहीं जो वहाँ पर एक्स पर 18 अवेलेबल है। लेकिन ये माइनस एक्स से करोगे तो एक्स पावर 17 वाला जो है ना वो 18 दे देगा, क्योंकि एक्स पावर 17 इंटू एक्स करोगे तो एक्स पावर 18 हो जाएगा। इसीलिए एक्स पावर 18 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 17c17, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 17c17 हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 13 कितना होगा। तो देखो माइनस 13 के लिए कैसे करोगे, तो यहाँ पर कितना है 15 है और आपको कितना चाहिए माइनस 13 चाहिए, तो आप क्या करोगे कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप 2 का निकाल लो एक्स स्क्वायर का निकाल लो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बेसिकली एक्स पावर माइनस 13 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 13 इज इक्वल्स टू बोल सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक्स पावर माइनस 13 है बेसिकली, तो एक्स पावर 2 के लिए सॉल्व कर लो। अब कैसे, क्योंकि देखो नीचे में कितना लिखा हुआ 1 बाय एक्स पावर 15 लिखा हुआ है, तो माइनस 13 को अगर नीचे लाते हो तो 1 बाय एक्स पावर 13 और 2, तो कितना मिलेगा एक्स पावर 15, यानी एक्स पावर 15 को अगर ब्रेक करोगे तो एक्स पावर 13 और 2 में ब्रेक हो जाएगा एक्स पावर 2 में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर, इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा एक्स पावर माइनस 13 के फॉर्म में। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बेसिकली एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट निकालो ऑफ किसका, तो आप निकालोगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स पावर 17 का। तो देखो ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के पावर 17 का निकालो। तो देखो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकालने के लिए आओगे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 17c0, है ना, एक्स के पावर 0 प्लस 17c1 एक्स के पावर 1 प्लस 17c2 और एक्स के पावर 2, है ना। इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपली इसके आगे मिलेगा भी नहीं। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स के पावर 2 का कोफिशिएंट ये दे सकता है आपको। अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जो है आपका इसके लिए दे देगा और ये 1 के लिए कौन दे देगा एक्स स्क्वायर वाला। तो देखो कोफिशिएंट क्या कितना कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर देखोगे तो एक आ जाएगा आपका 17c2 और माइनस से करोगे तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा आपका 17c1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना, हमको सम फाइंड करना है कि इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो सम फाइंड कर दो, तो देखो सम जो है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आपको पूछा गया है एक्स के पावर कितना था 3 एंड एक्स के पावर माइनस 13। तो ये देखो इसका अगर आप कोफिशिएंट फाइंड करोगे तो होगा क्या, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 17c17 प्लस ऑफ 17c2 माइनस ऑफ 17c1। ना इसका वैल्यू निकाल लो, 17c7 17 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 17c7 का वैल्यू कितना होता है 1, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NCN का वैल्यू कितना हो जाता है, NCN को अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ना प्लस 17c2 है तो 17c2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17 इंटू 16 बाई 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 17c का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से देखो ये हो गया -1 -17 यानी -18, और ये 2 से कैंसिल कर दो तो 8
तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 और ये आ जाएगा आपका 136, ठीक है। तो माइनस ऑफ 136 में से 18 ये प्लस में है, तो 136 में 18 घटाओगे तो 118, तो 118 क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कितना मिलेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 118 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना था। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्स से पावर 18 के इक्वल कैसे हुआ। तो देखिए एक्स से पावर 15 जो है ना ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम लोग अगर एक्स से पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए जाएंगे तो एक्स से पावर 18 का कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा, ये भी तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक्स के पावर मान लो आर आया तो डिवाइड बाई एक्स से पावर 15 है, तो ये जो सॉल्व करोगे तो एक्स से पावर आर माइनस 15 है ना इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप एक्स क्यूब। तो अगर इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे यानी एक्स क्यूब के लिए इक्वल करोगे पावर को, तो आर माइनस 15 इक्वल्स टू अगर 3 करोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग एक्स से पावर 18 लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि इस टर्म की वजह से। नाउ अब नेक्स्ट चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बोला गया सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इक्वल्स टू कितना होगा, यानी सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स आपको फाइंड करना है। रैशनल टर्म्स कितने होंगे, ये आसानी क्वेश्चन है, मतलब आपको रैशनल टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान काम है। तो आपको बोला गया है तो यहाँ पे क्या करो आप, दे रखा है 2 के पावर 1/5 प्लस ऑफ 5 पावर 1/3 को होल पावर कितना है 15 है। तो आपसे बोला गया कि सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स फाइंड करो। तो देखो रैशनल टर्म निकालना बहुत आसान काम है, तो आप यहाँ पर पहले जनरल टर्म्स के फॉर्म में लिख लो। तो हो जाएगा 15CR, ये हो जाएगा 2 के पावर 1/5 की पावर 15 माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका 5 पावर 1/3 के पावर आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि अगर इसको ऑपरेट करने के लिए जाओ तो आपको मिलेगा 15CR, ये हो जाएगा 2 पावर 15 माइनस आर बाई 5, और ये हो जाएगा 5 पावर r/3। नाउ अब आपको देखना है कि r कैसे कौन सी वैल्यू ले ताकि ये क्या हो जाए इंटीग्रल टर्म्स के फॉर्म में आ जाए, यानी हमें क्योंकि सम फाइंड करना है रैशनल टर्म्स का। तो देखिए रैशनल टर्म्स आपको कब मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करो आप एलसीएम लेके देखो, यानी 5 है और 3 है डिवाइड में, तो आप यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लो, तो 5 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। यानी r का वैल्यू अगर हम 15 ले लें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा रैशनल टर्म्स मिलेगा, क्योंकि 5 15/3 5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि ये तब भी हो सकता है कि अगर हम मान लो r के वैल्यू 15 लें तो आपको रैशनल टर्म्स मिल सकता है, लेकिन r के वैल्यू अगर हम 0 ले लें तब भी ये क्या मिलेगा रैशनल टर्म्स मिलेगा। क्योंकि 15 को अगर देखोगे तो अगर यहाँ पर r की जगह 0 पुट कर दो तो 15 माइनस 0/5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर r के वैल्यू 0 लोगे तो भी चलेगा, r के वैल्यू 15 लोगे तो भी हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या मिलेगा दो जगह, एक तो हो गया दोनों कैल्शियम ले लिए एंड देन r के वैल्यू 0 ले सकते हो। तो अगर r के वैल्यू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 15C0, ये हो जाएगा 2 के पावर 15 माइनस 0/5 यानी 3, और ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस, फिर अगर r के वैल्यू 15 लेते हो तो 15 लोगे तो कितना हो जाएगा 15C15, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 और ये हो जाएगा 5 के पावर 15/3 करोगे तो 5। ना देखो 15C0 1, 2 के पावर 3 8, 5 के पावर 0 1 प्लस 15C15 की वैल्यू 1 इंटू 2 पावर 0 1 और 5 के पावर 5 की वैल्यू 3125 आ जाएगा। तो 8 प्लस 3125 कर दो, 8 प्लस 3125 करोगे तो कितना हो जाएगा 3133। तो 3133 क्या हो जाएगा इसके आंसर हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन क्या बहुत आसान है, मतलब इस तरह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें सिंपली करना क्या आपको एलसीएम ले लो एंड उसमें देख लो कि कौन कौन से टर्म्स जो है ना पुट करने से आपको क्या मिलेगा कि मतलब इंटीग्रल टर्म दे देगा या रैशनल टर्म दे देगा, जो जो आपको मिलेगा वो सभी का सम कर दो। तो जैसे 15 पुट करो तो भी आपका रैशनल टर्म्स मिलेगा एंड 0, तो 0 को आप एक बार जरूर चेक कर लिया करो कि 0 पुट करने से आपका रैशनल टर्म्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस बन जाएगा आपके बहुत आसानी से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है इफ द कांस्टेंट टर्म द एक्सपेंशन ऑफ, देखो कांस्टेंट टर्म्स का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। तो जब भी कांस्टेंट टर्म की बात किया जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक्स की पावर 0 की बात हो रहा है। अब उसमें पूछा जा रहा है आपको कि इज अल्फा एक्स इंटू 2.8 इंटू इतना इतना। तो ये क्वेश्चन को क्या क्या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये आपका। तो ये आपका हो गया यानी हो जाएगा 5th रूट ऑफ, ये दे रखा आपको, यानी बेसिकली
क्या दे रखा है 3 और ये फिफ्थ रूट है बाई एक्स प्लस ऑफ 2x बाई ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 5 और पावर 12 है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म्स निकालते हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें कांस्टेंट टर्म का मतलब x अबाउट 0 निकालना है। तो देखो 0 इज इक्वल्स टू n माइनस आर यानी 12 माइनस आर इंटू पी। यानी यहाँ पर देखो एक आपको तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, किसी भी का कोफिशिएंट निकालने का। तो देखो a x के पावर p प्लस b x के पावर q के पावर n दे रखा हो तो आप यहाँ पर, और कोफिशिएंट x के पावर m फाइंड करना हो तो m इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पर n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर। ठीक है, इस तरह से आप ऑपरेट करोगे सॉल्व हो जाएगा। ये काफ़ी आसान होता है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप जैसे सॉल्व करते थे कोफिशिएंट वैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको यही तरीका लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स पावर कितना है n माइनस आर। तो देखो 12 माइनस आर इंटू पी, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि x नीचे है तो ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -1 प्लस ऑफ ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x q इंटू आर तो 1 इंटू आर। ना इसको ऑपरेट कर लो तो हो जाएगा -12 प्लस आर तो कितना मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 2r बराबर 12, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। r का वैल्यू 6 आ गया, ना पुट कर दो तो यानी 6 आप निकाल लो। तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 12cr, 12cr मतलब 12c6। नाउ ये हो जाएगा आपका फिफ्थ रूट ऑफ, यानी इसको आप लिख सकते हो, ऐसा करो इसको लिख लो, कितना हो जाएगा 3 पावर 1/5 के पावर कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 6, और ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 1/3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, नाउ आप इसको सॉल्व कर दो फर्दर। तो देखो 12c6 इंटू 3 पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 करोगे तो 6, ये आ जाएगा आपका 3 पावर 6/5। नाउ इंटू हो जाएगा 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिखोगे तो हो जाएगा 5 के पावर 6/3, 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25। ठीक है 25। अब ये इक्वल है किसके, अल्फा एक्स, अल्फा इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5 पावर क्यूब रूट ऑफ 5, इतना इतना दे रखा आपको। यानी इसको थोड़ा और ऑपरेट करना पड़ेगा। तो देखो 1266 को ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। 1266 को ऑपरेट करोगे तो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 6 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा इंटू 3 पावर 6/5 इंटू 2 पावर 6/25। ठीक है, नाउ ध्यान दो यहाँ पर। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो देखो ये 6 से ये 2 जाएगा 12, नाउ 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाएगा, नाउ 5 2 जा 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये जो 11 है ये 11 रहेगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 7। ना इसको हम लोग क्या करें फर्दर सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर आपको मिला 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, ये कैंसिल नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखोगे तो 11 ये कितना आपका 2 2 जा 4, 3 और 7 कैंसिल नहीं हुआ, नीचे में सारे टर्म्स कैंसिल है, इंटू 3 पावर 6/5 इंटू आपका 3 पावर 6/5 इंटू 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय कितना है 25, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऑपरेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और ऑपरेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 11 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 7, देखो 3 इंटू 3 पावर 6/5 है, तो पावर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 पावर 6/5, और ये कितना ये 1, तो ये मिलेगा आपको 3 पावर 5 11/5 11/5, और ये मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर यानी 2 पावर 8 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे इक्वेट करना है। तो देखो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2 पावर 8 इंटू 3 फिफ्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, यानी ये इक्वल है अल्फा इंटू 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 1/5 के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर 8 से 2 पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 77 इंटू, ये पावर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 11/5 माइनस 1/5, तो आपको मिलेगा 3 पावर 11 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका अल्फा। ना 25 को उधर मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 11 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 के स्क्वायर यानी 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 अल्फा। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा कितना होगा 36, 63 यानी 3, और ये 9 7 जा 63, 3 9 7 जा 63 यानी 693, ये इक्वल्स टू कितना हो गया 25 अल्फा। तो आपको पूछ रहा था कि 25 अल्फा वैल्यू कितना होगा, तो 693। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर कितने हो जाएंगे 693, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा 693। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये स्कूल लेवल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बहुत आसानी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, इफ द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फिर से वही क्वेश्चन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। तो बोला जा रहा है आपको रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 एक्स क्यूब इज 105, देन ए स्क्वायर वैल्यू कितना होगा। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्या दिया आपको, रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 एक्स क्यूब के पावर कितना है 10 है। अब यहाँ पर जो अभी हम प्रोसेस लगाए उसी प्रोसेस आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 0, तो क्या करोगे आप, 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस आर इंटू पी मतलब 2 प्लस ऑफ क्यू यानी -3 इंटू आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 2 आर माइनस 3 यानी -5 आर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, आर का वैल्यू आ गया 4। अब आर का वैल्यू 4 आ गया, नाउ सॉल्व कर दो। आर का वैल्यू 4 आ गया तो आप क्या लिखोगे 10c4, ठीक है, इंटू रूट 8 के पावर 10 माइनस 4, ठीक है, इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो इसको ऑपरेट कर लो, तो 10c4 इंटू 10 के पावर 4 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो रूट ए का 6 करोगे तो ए क्यूब इंटू 1/2 के पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16। ये किसके इक्वल है 105 के इक्वल है ना। इसको ऑपरेट कर लो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए क्यूब बाई 16 इक्वल्स टू 105। अब देखो इसमें जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो। तो जब आप कैंसिल करने के लिए जाओगे तो देखो ये 4 2 से 8 जाएगा, 3 से ये 3 जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल कर सकते हो आप, तो यहाँ पर ये हो गया 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो 5 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। तो 105 गया तो ए क्यू की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 8, ए क्यू की वैल्यू 8 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक ए स्क्वायर की वैल्यू दो, तो ए की वैल्यू कितना मिलेगा, ए की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह से सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ बोला जा रहा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, यानी ये क्वेश्चंस में आपको होगा सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा गया एक्स की पावर 2/3 का एंड एक्स की पावर -2/5 का। ठीक है, ये सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये सब क्या है, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन जो दे रखा आपको एक्स की पावर 2/3 प्लस ऑफ हाफ इंटू एक्स की पावर -2/5 के पावर 9 है। तो आपको इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए जाओगे तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या निकाला आपको 2/3 निकाल दो कोएफिशिएंट। तो सिंपली अगर x की पावर 2/3 का कोएफिशिएंट निकालना है तो आप लिखो 2/3 इज इक्वल्स टू n माइनस आर, तो 9 माइनस आर इंटू पी, पी कितना हो गया आपका 2/3 प्लस ऑफ क्यू आर, तो हो जाएगा -2/5 इंटू आर। ये आ गया ना, इसको सॉल्व कर दो फर्दर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 9 इंटू 2/3 करोगे तो 3 3 जा 9 यानी 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस ऑफ 2r/3। ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 2r/5 ना। इसको ऑपरेट कर लो तो यहाँ पर मिलेगा 2r, एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 15, तो ये आ जाएगा आपका 10r और ये आ जाएगा 6r। ठीक है, 6r इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 2/3। नाउ ये मिलेगा आपको 16r/15 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 यानी 16/3। तो ये 16 से 16 गया, 3 से 5 जाएगा, तो r का वैल्यू कितना मिला आपको 5। तो r का वैल्यू 5 मिला, तो r के वैल्यू 5 के लिए कोएफिशिएंट निकाल दो। कोएफिशिएंट निकालोगे तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट जो हो जाएगा आपका, बहुत आसानी से आप कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। कोएफिशिएंट हो जाएगा 9c5। देखो
इसके पास तो कुछ है नहीं कोफिशिएंट, तो कोई मतलब नहीं है। 1/2 के पास वहां पर है सेकंड टर्म के पास, तो 1/2 के पावर कितना कर दो 5, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया 9c5 प्लस ऑफ 9c5 इंटू 1/2 के पावर 5। तो ये जो कोफिशिएंट मिला आपको, ये मिल गया x की पावर 2/3 के लिए। नाउ -2/5 के लिए कोफिशिएंट निकालना हम लोग को, तो देखो -2/5 के लिए जो कोफिशिएंट निकालोगे x की पावर -2/5 के लिए, तो इसके लिए भी सॉल्व कर लो। तो -2/5 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 9 माइनस r इंटू, यहाँ पर देखो ये कितना आपका 2/3, तो 2/3 प्लस ऑफ -2/5 इंटू कितना हो जाएगा r, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म का पावर कितना है -2/5, तो -2/5। नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखो इसको लिखोगे तो हो जाएगा -2/5, ये आ जाएगा आपका 6 माइनस ऑफ 2r/3 और ये मिलेगा माइनस ऑफ 2r/5। ठीक है, फिर इस तरह सॉल्व करोगे तो ये इधर ले आओगे तो 2r/3 और 2r/5 करोगे, फिर से वही एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 10r प्लस 1, ये 16 ही आ आएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 2/5, तो ये मिलेगा आपको 32/5, 32/5 आ गया। तो देखो 5 से इसको कैंसिल करोगे 3, 16 से करोगे तो 2, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, r का वैल्यू 6 आ गया। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9c6 इंटू फर्स्ट टर्म में कुछ है नहीं, सेकंड टर्म में है आपका 1/2, तो 1/2 के क्या कर दो पावर 6। अब इसका सम करना है तो सम कर दो, तो देखो सम जो हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, दोनों कोफिशिएंट को सम करो। तो देखो इसके भी जो कोफिशिएंट आया था कितना आया था 9c5 1/2 के पावर 5, तो यहाँ पे लिख लो 9c5 1/2 के पावर 5 प्लस ऑफ ये हो जाएगा आपका 9c6 इंटू 1/2 पावर 6, ठीक है आ जाएगा। ना अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 9c5 और ये कितना आपका 1/2 के पावर 5 प्लस ऑफ 9c6, ये आप 9c5 को चाहो तो 9c4 लिख सकते हो, 1/2 के पावर 5 है तो ये हो जाएगा 1/32, ठीक है, प्लस ऑफ 9c6 को चाहो तो 9c3 लिख सकते हो, 1/2 के पावर 6 है तो ये आ जाएगा 64। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 64, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9c4 प्लस ऑफ 9c6, यानी 9c6 को 9c3 लिख लो बेसिकली, क्योंकि ये जो है 9c यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है 9c3, क्योंकि 9c6 को 9c3 लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो पूछा गया कि इसका वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे आपको, तो फाइंड कर लो। तो देखो 9c4 का अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो 9c4 किसके इक्वल हो जाता है 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 4 3 से कैंसिल हो गया, 2 से नहीं कैंसिल होगा ये, तो कितना मिलेगा आपको 45/2, ये आ जाएगा। 9c3 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो 9c3 का जो वैल्यू निकालोगे 9c3 का वैल्यू 9c3 तो यह आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 3 3 जा 9, इसमें 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 84, ठीक है ये आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा तो कितना आया था आपका 2 इंटू NC4 प्लस NC3, तो 2 इंटू 9c4 प्लस 9c3 डिवाइड बाई कितना आपका 64, ना वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 9c4 का वैल्यू कितना आया था 45/2, 45/2 प्लस ऑफ 84 डिवाइडेड बाई कितना आपका 64, तो 2 से 2 गया, 84 प्लस 45 कर लो तो कितना मिलेगा 549 और 8 4 12, 129/64, ठीक है दिया जाएगा। तो इसमें आपको पूछा जा रहा था कि कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है 1/2 के पावर, इसमें ऑप्शन जो आपका 21 63/16, तो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, इसको ऑपरेट करोगे तो 9c5 1/2 के पावर 5, 9c5 को 9c4 लिख सकते हो और 1/32, 9c6 को 9c3 लिख सकते हो और 1/2 पर कितना हो जाएगा आपका 6 64, तो 64 आ जाएगा, तो 2 इंटू 9c4, तो 9c4 का जो वैल्यू है, और यहाँ गलत है 9c4 है ना, तो ये 9c4 का जो वैल्यू है ये आपका रॉन्ग है। 9c4 का जो वैल्यू निकाले हो, 9c4 का वैल्यू क्या लिख सकते हो 9c4 इक्वल्स लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखो 4 से 4 गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपको मिलेगा 7 3 जा 7 6 कितना हो गया 42, 42 इंटू 3, तो 42 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 126। 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 126 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 126 आएगा और 9 से 3 वैल्यू 84 आ गया। तो यहाँ पर इसको अगर करेक्ट कर लो तो ये मिलेगा तुम्हें 2 इंटू 126 प्लस ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये वैल्यू, 2 इंटू 126 प्लस 184 करो, 84 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 52, 252 प्लस ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 64। तो कितना मिलेगा आपको 426 और ये आ जाएगा आपका 8 5 13 और 2 हो जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है ना, तो देखो 8 4 2 6, अब इसको देखो कैंसिल करके, तो कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा ये, 4 से तो कैंसिल हो जाएगा तो 16, 4 से इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 8 और 4, फिर और कैंसिल कर सकते हो तो ये जाएगा 4 और जाएगा 17, 4 2 जा 8 21। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 21, यानी 21/4। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 21/4। तो देखो अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो 21/4 करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी, तो सी कितना हो जाएगा 21/4। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी क्वेश्चन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सम ऑफ कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना था और कोएफिशिएंट फाइंड करना बहुत आसान काम है। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसमें बोला गया है सपोज 2 minus p, p 2 minus alpha, alpha are the coefficient of 4 consecutive term in the expansion of इतना, तो पूछा जाएगा p स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 2p का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया 2 minus p, p 2 minus अल्फा वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म लेना आपको। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए क्या करोगे, जैसे आप एनसीआर ले लो, NCR+1, NCR+2 और NCR+3। ठीक है, ले लो। अब इसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो देखो NCR का वैल्यू कितना दिया आपको 2 minus p, NCR+1 का वैल्यू कितना दिया आपको p, और इसी तरह से NCR+2 का वैल्यू दे रखा आपको 2 minus अल्फा, और NCR+3 का वैल्यू दे रखा आपको अल्फा। तो आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। तो NRP का वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी अल्फा p चाहिए, अल्फा चाहिए। तो p और अल्फा कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए हमें n और r का भी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर ऑपरेट करते हो तो मान लो इस दोनों को ऐड कर दो, यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। तो ऐसा करो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या होगा समझो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। जब आप फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से NCR प्लस ऑफ NCR+1 और ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला होता है NCR+NCR+1 इक्वल्स टू, लिख सकते हो आप N+1 CR+1 इक्वल्स टू 2। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बेसिकली फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगा, सॉरी। तो इसमें क्या करना है आपको, फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड करो। थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा NCR+2 प्लस ऑफ NCR+3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका N+1 CR+3 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन, यानी सिक्स्थ इक्वेशन। और जब आप इस दोनों को इक्वेट करोगे तो N+1 CR+1 इक्वल्स टू हो जाएगा N+1 CR+3। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो बेसिकली एक इक्वेशन दो अननोन है, या तो आप n निकाल सकते हो या r निकाल सकते हो। तो यहां पर इसके ऑप्शंस जो दे रखा है उसके हिसाब से देखो n और r दोनों दो टर्म अननोन है और दोनों एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा। यहाँ पर या तो n और r में से एक नोन होना चाहिए था, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट है। मतलब ये क्वेश्चंस में आपको कुछ इनकम्प्लीट दे रखा है क्वेश्चंस यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन दो अननोन तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डेटा है, तो आप कह सकते हो ये क्वेश्चंस जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला होगा।
तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो बाइनोमियल थ्योरम का है, जो इस ईयर में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देखो कि इतने सारे क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं, तो बेसिकली ये सब जो क्वेश्चन है आपको बाइनोमियल थ्योरम के जो पूछे गए हैं, तो करना क्या है आपको, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। जब आप ठीक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखे होगे कोफिशिएंट्स रिलेटेड, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स रिलेटेड, एंड ये सारा चीज पूछा जा रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान काम है।